बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता पुराण की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे। श्री कृष्ण भगवान के मुखार बिंदु से निकला हुआ शब्द श्रीमद् भागवत गीता महापुराण, जो कि सभी को श्रवण करना चाहिए और अपने जीवन में निर्वाह करना चाहिए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। कल हमने सुना श्री कृष्ण भगवान ने कहा था, जिनका मन संभाव में स्थित है उसके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। न प्रहस्येत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य पाचीयम स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्म विद ब्राह्मणी स्थित। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घनम परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। ब्रह्म स्पर्शे वसमतात्मा बिंदयात्मा ने यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षय मनुष्यति। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप में योग विभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ये ही संसस्रजा भोगा दुख योनय एवते आदंतवंत कौन्तेय न ते सुरमते बुद्ध। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। सक्रोति हैव यशोडुम प्राक्शरीस विमोचनात् काम क्रोधो द्रवम वेगम सयुक्त ससुखी नर। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। यो अतम सुखो अंतरामस्त थांतर ज्योतिरेवय स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। लवन्ते ब्रह्म निर्वाण मर्ष्य छील कल्पमसा छिन्न द्वैता यतात्मान सर्वभूत हिते रता। जिनके सब नाश पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसां अभितो ब्रह्म निर्वाणं व्रतते विदितात्मनान्। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परम ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। इस प्रसां कृत्वा बहिर्बाहं चक्षुष्वेवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तचरणो यतेन्द्रियममो निर्बुद्धि मूर्निमोक्षण परायण विगतेच्छा भय क्रोधो य सदा मुक्त एव स।
बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्ति ही है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा मा शांति रक्षति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोग वाने वाला, संपूर्ण लोगों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। यहाँ पर पंचम अध्याय समाप्त होता है। अभी छठा अध्याय शुरू करते हैं। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न नरगृणम चाक्रिय। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। सम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न हासन्नस्य संकल्पो योगी भवत कंचन। हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरुरोक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव सम कारणमुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तस्तदोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानवमदासादयेत आत्मैव आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः आत्मानस्तु शत्रुत्वे सर्वेतात्मैव शत्रुवत। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, वह जीवात्मा तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। जितात्मन प्राशयन्तस्य परमात्मा समामहित शीतोष्ण सुखदखेषु तथा मानापमानयो। सर्दी गर्मी और सुख दुखाद में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की प्रवृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसा स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्री कृष्ण भगवान के मुखार बिंदु से निकली हुई श्रीमद् भागवत गीता पुराण, जो कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने जिसको अर्जुन को बताया था, ये ऐसा गुण ज्ञान है कि जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से मनुष्य के सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री राधे 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 कृष्ण।